नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है गुलामी। सुमित्रा, एक बात पूछूं, बुरा ना मानना, लेकिन जिस तरह से तू अपनी बेटी के सारे काम कर रही, उसके कपड़े धोने से लेकर खाना बनाना सब कुछ, क्या बहू के आने के बाद उसे भी सब कुछ करके देगी? बुआ जी, अगर बहू भी बेटी की तरह कमाने जाएगी तो मैं उसे भी सब कुछ करके दूंगी, लेकिन अगर वो घर पर बैठी रहेगी तो फिर उसे काम करना ही पड़ेगा। सुमित्रा की बात सुन बुआ जी पुनः बोली, सुमित्रा, बेटी बेटी होवे है और बहू बहू। देख लेना, तेरी ये जिरह बहू के सामने ना चलने वाली। कहीं ऐसा ना हो कि तू बेटी बहू के चक्कर में नौकरानी बनकर रह जाए। बुआ जी, तब की तब देखी जाएगी, अभी से क्यों परेशान होना? कहती हुई सुमित्रा खिलखिलाकर हंस पड़ी। 2 साल बाद सुमित्रा 5 बजे से रसोई में लगी हुई हैं। पति का नाश्ता लंच के साथ साथ बेटी की भी दफ्तर जाने की तैयारी कर रही हैं और बेटी आराम से 8 बजे बिस्तर से हिलते डुलते उठकर हाथों में ब्रश थामे बाथरूम की ओर बढ़ रही कि जवान ननद, जिसकी शादी की उम्र हो चली है, आराम से सोकर उठती और दफ्तर निकल जाती। सासू माँ उसे जरा भी रसोई में भाभी की मदद करने को नहीं कहती, और उस पर भी अगर कभी गलती से ननद के लंच बॉक्स में कुछ कमी रह गई तो ननद दफ्तर से फ़ोन कर सुनाती। एक दिन गुंजन ने सासू माँ को साफ साफ कह दिया कि वो सुबह सुबह नहीं उठेगी। आपकी बेटी रसोई में स्वयं जाकर अपना नाश्ता बनाए, वो अब बच्ची नहीं है। बेटे ने भी पत्नी का ही पक्ष लिया, क्योंकि उसे भी बहन का यूं काम ना करना अखरता था। माँ गुंजन इस घर की बहू है, तुम्हारी बेटी की नौकरानी नहीं, इसलिए आज से जिस दिन मेरा दफ्तर नहीं होगा वो नहीं उठेगी। उस दिन बेटी को बोलो कि वो नाश्ता तैयार करके दफ्तर जाए। ये क्या बात हुई कि बहू नहीं उठेगी? तुम्हारी बहन दफ्तर जाती है, 4 पैसे कमाती है, और तुम्हारी पत्नी तो दिन भर घर पर आराम करती है। फिर जो कमाने जाएगा वो काम क्यों करेगा? सुमित्रा जी मुँह बनाते हुए बोली, तो बेटे ने जवाब देने में क्षण भर की भी देरी ना की। माँ, तुम्हारी बेटी पैसे कमाती है तो अपने लिए, घर के खर्च में पैसा मेरा लगता है। कभी घर में उसने अपनी कमाई की 1 पाई भी दी है? नहीं ना। फिर मेरी पत्नी उसकी गुलामी क्यों करे? और उस पर भी सुनना पड़ता है, वो अलग। बेचारी सुमित्रा जी करती भी तो क्या, बेटी बहू के बीच में फंस चुकी थी। लिहाजा जिस दिन बहू नहीं उठती उस दिन सुमित्रा जी रसोई संभालती हैं। सुमित्रा जी को रह रहकर बुआ जी की नसीहत याद आ रही थी। अब उन्हें समझ आने लगी थी कि बेटी को बहू के सामने सिर पर चढ़ाने का नतीजा क्या होता है। एक दिन सुमित्रा जी ने बेटी साक्षी को सुबह का नाश्ता बनाने को कहा, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी और बहू भी नहीं उठी थी। लेकिन बेटी साक्षी ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि वो कैंटीन में खा लेगी, लेकिन सुबह सुबह रसोई में पसीना नहीं बहाएगी। तू कैंटीन में खा लेगी, लेकिन तेरे पापा तो कैंटीन में नहीं खा सकते ना, उन्हें कैंटीन का खाना नहीं जमता। इस पर बेटी ने तपाक से जवाब दिया, माँ, पापा के लिए नाश्ता बनाने की जिम्मेदारी भाभी की है, वो इस घर की बहू हैं। क्या कहा? वो इस घर की बहू हैं, तो तुम इस घर की क्या हो? सुमित्रा जी गुस्से में बोली, मैं इस घर की बेटी हूँ, वो भी कमाऊ, आपकी बहू की तरह फालतू नहीं हूँ। साक्षी तपाक से बोली। बेटी की सोच जानने के बाद सुमित्रा जी को बहुत गुस्सा आया। तो आज से कान खोल कर सुन ले, इस घर की फालतू बहू अब से तेरा कोई काम नहीं करेगी, और ना ही मैं तुम्हारे किसी काम को हाथ लगाऊंगी। अब तू सोच कि तुझे क्या करना है। सुमित्रा जी सख्त आवाज़ में बोली और किसी तरह बिस्तर से उठकर पति के लिए नाश्ता बनाने रसोई में पहुंची, जहां का नज़ारा देख आश्चर्यचकित रह गईं, क्योंकि सास की तबीयत बिगड़ी हुई देख बहू ने सारा नाश्ता तैयार कर ससुर जी के लिए लंच बॉक्स पैक भी कर दिया था। ये सब देख सुमित्रा जी की आंखें भर आई थीं। जो सुमित्रा जी बहू को दोष देती रहती हैं, वो अब बहू के पक्ष में खड़ी थी और बेटी को सबक सिखाने की ठान ली थी। अगले 4 दिन तक सुमित्रा जी ने बेटी साक्षी के किसी काम को हाथ नहीं लगाया। घर के खाने की आदि साक्षी भी कैंटीन का कच्चा पक्का खाकर पक चुकी थी। लिहाजा चौथे दिन उसने भी हथियार डाल दिए और सुबह सवेरे भाभी के साथ मिलकर नाश्ता बनाने में मदद करने लगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।